हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैं आपको हमल का ठहरना और फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये है सर्वैक्स और ये हो गया यूट्रस, फंडस, बॉडी, ये फंडस है जिसके बाद में हम हाइट ऑफ फंडस भी यहीं से काउंट करते हैं, ये बढ़ता जाता है। ये हो गया बॉडी और ये हो गया सर्वैक्स। फिर इसके साथ ही और ये हो गई, ये जो पिंक कलर की है ये एंडोमेट्रियम और जो प्रेगनेंसी में ये इसका नाम हो जाता है डेसिडुआ। और यहाँ से ये ट्यूब जो है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगी ओवरीज। सही है, तो ये ओवरीज है, ठीक है। इनमें से मंथली एक जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर पहले नंबर पे अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एग जो है वो निकला और ये एग रिलीज़ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एग ने क्या अपना मूव होना शुरू किया, ये मूव होते होते यहाँ पर आ गया। अगर तो इसके स्पर्म्स यहाँ पर मिले तो ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अगर नहीं तो ये फिर मेंस्ट्रुएशन की सूरत में क्या हो जाएगा कि मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एग ज़रूर रिलीज़ हुआ। तो फिर ये देखिए यहाँ ये ट्यूब है और ये एम्पल है। तो उसमें जो है यहाँ पर अगर एग यहाँ पर रहा ओवरी में खार्ज होता है तो ये जब ये खार्ज होता है तो ये 24 से जो है ना मतलब 24 से 48 घंटे तक इस काबिल होता है कि स्पर्म से मिलकर हम करार पाए, ठीक है। तो ये बन सकता है इसका बायस, ठीक है। तो ये जो है और इसी तरह स्पर्म का भी होता है कि वो भी जब तक मतलब वो भी 24 से जो है वो 24 से 48 आवर्स तक जो होता है ना वो काबिल होता है कि वहाँ पर वैसे से मिलकर फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर सके। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जब ये स्पर्म और ये मिले तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई। फिर यहाँ से ये ट्यूब की तरफ रवाना हो गई, ये देखेंगे ये यहाँ से ऐसे निकले और ये ट्यूब अब ये किस में ये डिवाइड हो गए हैं, ये 2 सेल में डिवाइड हो गए हैं, सही है। यहाँ ट्यूब के अंदर आके सही, और यहाँ से ट्यूब के अंदर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 सेल में अब यहाँ पर इनकी सेल डिवीज़न होगी। ये अब यहाँ पर जो है ओवम और जो है फर्टिलाइज्ड होकर फ्लोपियन ट्यूब में जब आते हैं तो यूट्रस की तरफ सफ़र इनका जो है ना ये शुरू हो जाता है, सही है। यहाँ से अब इन्होंने अपना सफ़र यूट्रस की तरफ ये शुरू कर दिया। तो ये 3 से 4 दिन तक लगते हैं इनको यूट्रस में जाने के लिए, सही है। तो इस सूरत में क्या होता है यहाँ पर एक बहुत अहम अब जो है ना इनका मरहला चलता है, सही है। ये इसको जो है ये डायरेक्ट एकदम यहाँ नहीं जाएगा, इस जो फर्टिलाइजेशन वाले ओवम और स्पर्म है उसको जो है कुछ टाइम लगता है, मुख्तलिफ मरहलों से गुज़र कर आगे जाना पड़ता है, सही है। तो इसकी जो ये इब्तदाई सूरत हाल ये बनी, जो 2 ये मिलकर बने, ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। ये जो सूरत हाल है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। ये जो है इसके बारे में मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगी भी। ये है ब्लास्टोसिस्ट, सही। अब यहाँ से ये फिर चला, अभी ये 1 दिन का प्रोसेस हुआ, सही है। अब यहाँ दूसरे दिन में इसमें क्या होना शुरू हो गया कि वो जो 2 सेल बने थे अब ये 4 और 8 की सूरत में बन गए, ठीक है। फिर यहाँ से ये चला तो ये यहाँ पर आके ये तीसरा या चौथा दिन होगा तो यहाँ पर ये 16 सेल में डिवाइड हो गया, सही है। यहाँ पर ये 4 8 में डिवाइड हुआ, अब यहाँ 16 में डिवाइड हो गया।
जब ये 16 में डिवाइड हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या हो जाता है, जब ये 4 से 5 दिन हो गए तो फिर ये ज़ाइगोट में तब्दील हो जाता है। ये देखिए, ये क्या है, ये ज़ाइगोट है। ये जो है, ये हमें जो नज़र आ रहा है ये ज़ाइगोट, और इसको यहाँ आने के लिए 3 से 4 दिन लगे हैं। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए तफसील से बता रही हूँ, ये काफ़ी अहम सारे पॉइंट हैं, तो इनको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर समझ हमें इजी आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, ये ज़ाइगोट है। फिर ये जो है 8 हफ्ते का तक ये एम्ब्रियो कहलाता है, फिर 8 हफ्ते के बाद सिजकी तक का ये फीटस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कुछ टाइम के लिए ये ऐसे इधर उधर फ्लोटिंग करता रहेगा, और फिर उसके बाद जो है ना, इसने यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम पहले से रेडी हुई है, तैयार हुई है, यहाँ पर आके इसने क्या हो जाना है, इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर जब तक डिलीवरी नहीं होती इसने यहीं पर रहना है। ठीक है, तो ये जो है ये एक बड़ा अहम इसका मरहले हैं जो मैंने आपको ये बताने थे। और जब ये यहाँ पर रीचिंग हो जाती है इसकी, ये देखिए ये रीचिंग हो गई ना यहाँ पर, तो ये रीचिंग होने के बाद क्या 3 से 4 दिन में पहुँच जाता है, और वहाँ से ये क्या होता है, इब्तदाई तौर पर ये आज़ाद है, अभी इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कभी कभी ये इधर जाके नीचे भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया के बाद में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, फिर कुदरती तौर से मतलब इसका इंतज़ाम पहले से ये बना होता है कि ये एंडोमेट्रियम इसके लिए क्या होती है, रेडी होती है। तो ये जो होती है ये बहुत 4 गुना मजबूत हो जाती है प्रेगनेंसी में, ये जो एंडोमेट्रियम है, जिसको हम डेसिडोआ का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको वो जो मैंने आपको कहानी बताई थी ब्लास्टो, यहाँ पर ये वाली कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये 2 में तकसीम हुआ। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बताती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से बात समझ आ जाएगी। तो ये जो वो 2 बने थे जो मैंने आपको ये दिखाया था, जो हमने ये तस्वीर देखी है, देखिए, तो ये जो थे ना, ये जो 2 बने थे ब्लास्टोसिस्ट, अब यहाँ पर मेल फीमेल स्पर्म एग फर्टिलाइजेशन हुई, ज़ाइगोट हुआ, यहाँ पे सेल डिवीज़न हुई। सही है, सेल डिवीज़न जो है उसके मैंने आपको पहले बोला वो 2 में हुआ, फिर उसके बाद जो है वो कितने में हो गया, यहाँ मैं आपको अच्छे से ये मैंने एक पिक बनाई हुई है, इस पर दिखाती हूँ कि ये पहले ये किस में हुआ है, 2 में हुआ, फिर 4 में हुआ, फिर उसके बाद ये 8 में हो गया, 6 से 8, और ये 16 में हो गया। सही, तो ये 3 से 4 दिन की सारी कहानी है। सही, तो अब इसकी यहाँ पर भी मैं आपको बताती जाऊँ। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसको मैं आपको बताऊँ कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो इसमें क्या होती है, इसकी डिवीज़न दो इसने अपने रोल अदा यहाँ पर करने होते हैं। एक इनर सेल मास हो जाता है, और इसी में से एक ये जो दूसरा है ये क्या हो जाता है, ये ट्रोफोब्लास्ट होता है। और इनर सेल में क्या होता है, इनर सेल मास में फीटस, इम्यूनोटिक फ्लूइड्स और एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। ठीक है, इनर मास सेल में। और ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है कि प्लेसेंटा और कोरियॉन्स बनती हैं, जो कोरियॉन्स जो हैं वो न्यूट्रिशन, ये सारा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है। और यहाँ पर फीटस, इम्यूनोटिक फ्लूइड और एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। तो स्टूडेंट, ये आज की आपको वीडियो जो है फर्टिलाइजेशन की समझ आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि ये मैंने पूरा बहुत तफसील से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये यकीनन आपको समझ आया होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। और ये पॉइंट काफ़ी, ये वाले पॉइंट जो है काफ़ी अहम होते हैं एग्ज़ाम में। तो टीचर्स जो एग्ज़ामिनर हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं, और ये थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी पूछे भी जाते हैं, और क्वेश्चन में आते हैं लिखने के लिए भी। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था ये बड़ा अहम था, तो ये मैंने इसलिए आपके साथ ज़रूरी समझा कि ये इसको कवर करें हम।
पर मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाने की, बताने की। तो ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो ये अपने और भी आप जो आपके स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं जो सीख रहे हैं मिडवाइफरी और LHV, ये उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने वॉच की वीडियो। आप इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो इसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।